Today we'll see chapter number 7, protection of animals and the environment. जानवरों और अपने environment का बचाव. एक्टिविटी क्या है देखते हैं. नेम एनी 3 डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स. 3 डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम लिखने हैं आपको एंड 3 वाइल्ड एनिमल्स. ओके, डू इट योरसेल्फ. Now, animals are very useful to us. They provide us various valuable products and also take part in balancing our environment. तो आप जानते हो कि एनिमल्स जो है बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए, ठीक है, और ये हमें बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में मदद करते हैं. सम एनिमल्स आर डोमेस्टिक एंड पेट वाइल सम अदर्स आर वाइल्ड. कुछ जानवर जो होते हैं हमारे डोमेस्टिक होते हैं, घरों में रहते हैं, सोसाइटियों में रहते हैं और आसपास हमारे दिखते हैं, उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है. जबकि दूसरे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ एनिमल्स. हमें जो जानवर हमारे आसपास रहते हैं उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. या फिर हमारे घर में कोई पेट होता है, पालतू जानवर, चाहे कुत्ता या बिल्ली हो कोई, तो उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए. केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स. तो किस तरह से देखभाल कर सकते हैं हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की. डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी केप्ट इन प्रॉपर शेल्टर. डोमेस्टिक एनिमल जो है अच्छे से उनको रहने का व्यवस्था करना चाहिए. देयर शुड बी इनफ स्पेस फॉर द एनिमल्स टू मूव अराउंड. उन्हें चलने फिरने का अच्छे से स्पेस होना चाहिए, घूमने फिरने का. द होम्स ऑफ एनिमल्स शुड बी क्लीन्ड एंड वॉश्ड एवरी डे. रोज़ उनके घरों की भी अच्छे से सफाई करनी चाहिए. जैसे हम अच्छे साफ़ सुथरे घर में रहते हैं वैसे ही. एनिमल्स शुड बी गिवन हेल्दी फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. एनिमल्स को भी हमें अच्छा खाना प्रोवाइड करना चाहिए और साफ़ सुथरा पानी पीने को देना चाहिए. इफ़ एन एनिमल फॉल्स सिक, अ वेटनरी डॉक्टर शुड बी कॉल्ड एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट मस्ट बी गिवन टू द एनिमल. और अगर जानवर बीमार होता है तो उसके अलग जो डॉक्टर आते हैं, आप जानते हो ना जानवरों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, वेटनरी डॉक्टर. तो वेटनरी डॉक्टर को हमें कॉल करना चाहिए और उन्हें घर पे बुला के जानवरों का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. दे मस्ट ऑल्सो बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट वेरियस हार्मफुल डिजीज. और इनकी अलग से वैक्सीनेशन आती है जानवरों की और वो टाइम टू टाइम हमें उन्हें दिलवाते रहना चाहिए. नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स का कैसे हम बचाव कर सकते हैं. ह्यूमंस हंट वाइल्ड एनिमल्स फॉर रिक्रिएशन, फूड, सेफ्टी और फॉर गेनिंग प्रॉफिट्स थ्रू सेल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स. तो इंसान जो है जानवरों का शिकार करते हैं, जंगली जानवरों का कुछ मज़े के लिए करते हैं, जस्ट एन्जॉयमेंट के लिए, कुछ फूड के लिए करते हैं, कुछ अपना बचाव करने के लिए, सेफ्टी के लिए, और कुछ जो है उनकी चीज़ों को जैसे दांत हो गए हाथी के या हिरन के सींग हो गए, उन सबको बेच के प्रॉफिट लेने के चक्कर में जानवरों का शिकार करते हैं. हंटिंग हैज़ कॉज्ड रिमार्केबल डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, डियर, राइनोसोरस, एलिफेंट एंड मैनी मोर. तो ये जो शिकार करने की आदत है उसके कारण बहुत सारे जंगली जानवरों में कमी आ गई है, उनके तादाद में, उनके पॉपुलेशन में. जैसे कि टाइगर, डियर, राइनोसोरस, एलिफेंट, इन सब की संख्या बहुत कम हो गई है. ड्यू टू एक्सेस हंटिंग मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर अंडर थ्रेट टू बिकम एक्सटिंक्ट. सच एनिमल्स आर कॉल्ड एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो बहुत ज़्यादा शिकार के कारण, बहुत ज़्यादा शिकार होने लगे, जानवरों को मारने लगे इंसान, तो क्या है, कुछ एनिमल्स जो हैं, कुछ जानवर, उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी आ गई. वो एकदम विलुप्त होने की अवस्था में आ गए कि बहुत जल्दी ये पूरी दुनिया से ही ख़त्म हो जाएंगे, धरती पर बचेंगे ही नहीं. तो ऐसे जानवरों को हम कहते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स. ठीक है. सम एंडेंजर्ड एनिमल्स आर ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, इंडियन वाइल्ड एस, टाइगर, पिकॉक एक्सेट्रा. तो कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिस्ट हैं यहाँ. ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, इंडियन वाइल्ड एस, टाइगर एंड पिकॉक. ड्यू टू रिड्यूस्ड नंबर्स ऑफ एनिमल्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देम. तो इस तरह से जो जानवरों की गिनती कम होने लगी, संख्या कम होने लगी, तो सरकार ने कुछ कदम उठाए उनके प्रोटेक्शन के लिए. कुछ कानून बनाए गए, कुछ नियम लगाए गए. किलिंग ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स इज़ अ पनिशेबल एक्ट. तो अगर आप या कोई भी एंडेंजर्ड एनिमल्स का शिकार करते हैं और पकड़ाते हो तो उसमें जेल हो सकती है और जुर्माना हो सकता है. द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप वेरियस नेशनल पार्क्स
नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बनवाए हैं, सेंचुरीज बनवाई है, जिसमें जानवर आराम से और सेफली रह सकें, उनको अपना नेचुरल हैबिटेट मिले, अपने जैसे जगहों में ही वो रह सकें। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये क्या होते हैं? नेशनल पार्क्स आर द एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ओनली टूरिज्म इज परमिटेड। नेशनल पार्क्स जो हैं वो ऐसे एरियाज हैं जो हर तरह के वाइल्ड लाइफ जो हैं, वहाँ पे जो भी जानवर पाए जाएंगे उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और मतलब उनके प्रति इंसान कभी कोई हानिकारक वर्क एक्शन नहीं कर सकता, उनका शिकार नहीं कर सकता, वहाँ से उनको पकड़ के नहीं ले जा सकता, ठीक है। और टूरिज्म को परमिट किया जाता है इसमें, मतलब आप एज ए टूरिस्ट जाते हो घूमने फिरने तो वहाँ अलाउ होता है। इंडिया हैज़ 102 नेशनल पार्क्स। तो इंडिया में ऐसे घूमने फिरने लायक नेशनल पार्क्स जो हैं जहाँ पे जानवरों का अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है वो 102 हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, कुछ के यहाँ नाम दिए हुए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार नेशनल पार्क केरला, गिर नेशनल पार्क गुजरात एंड गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु। ना यहाँ कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्लेस, अभी आपने नेशनल पार्क पढ़ा, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुनिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर नाइदर हंटेड नॉट देयर हैबिटेट्स आर डिस्टर्ब। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इस तरह से है कि उनका कोई शिकार नहीं कर सकते, और उनका जो नेचुरली हैबिटेट्स हैं, उनका जो रहने का तरीका है जानवरों का, सेम टू सेम वही रहता है वहाँ सेंचुरीज में। देयर आर 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, और इंडिया में ऐसे 500 सेंचुरीज हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, यहाँ कुछ नीचे नाम दिए हुए हैं जिनके। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वन हॉर्न राइनोसॉर्स। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, और चीता और पैंथर के लिए यह फेमस है, चीता और पैंथर वहाँ पाए जाते हैं। नागार्जुना सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, और फेमस है ये टाइगर, लियोपार्ड और हाइना के लिए। हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है, और नोन फॉर वाइल्ड बोर एंड स्लॉथ बियर। नाउ सम बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। अच्छा, इंडिया में कुछ बर्ड सेंचुरीज भी हैं जहाँ बर्ड्स बहुत सारे पाए जाते हैं और उनका प्रोटेक्शन होता है, जैसे चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी ओडिशा, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु एंड रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका। ठीक है, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। नाउ फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे लाइफ बनाए रखने के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है, जंगल। फॉरेस्ट प्यूरिफाई एयर एंड मेक द एनवायरनमेंट क्लीन। फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ प्यूरिफाई करते हैं पेड़ को, हवा को, और एनवायरनमेंट को क्लीन बनाते हैं। दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के फेफड़े कहलाते हैं ये जंगल। जैसे फेफड़े हमारे, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो फेफड़े हमारी मदद करते हैं, वैसे ही धरती को जीवित रखने में जंगल ऐसा ही हेल्प करता है। If there were no forest, the amount of oxygen would be reduced in the atmosphere and no organism will survive on that. मान लीजिए सपोज ये फॉरेस्ट सारे खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी धरती पे, क्योंकि ये पेड़ ही हैं जो हमें ऑक्सीजन प्यूरिफाई करके देते हैं। तो अगर कोई जंगल नहीं होगा तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा घट जाएगा एटमॉस्फेयर में, और कोई भी जीवित चीज़ यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगी धरती पर। इंसान तो छोड़िए, छोटी से छोटी जीव को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। Due to increase in human population, forests are being destroyed for constructing buildings, dams and industries. तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, बड़ी इंडस्ट्रीज बिठाने के लिए। मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। और इसके कारण फॉरेस्ट कट रहे हैं तो जानवरों के रहने की जगह ही ख़त्म हो रही है, तो बहुत सारे जानवर भी बहुत दिक्कत में आ गए हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनको। ठीक है, नाउ
वी शुड अवॉइड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें पेड़ काटने से बचना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, हमारे अर्थ को बचाने के लिए। प्लांटिंग ट्रीज इन एन एरिया टू फॉर्म अ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। तो जगहों पे, मतलब कुछ जगहों पे ऐसे बड़े ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को और फॉरेस्ट बनाने को हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। अच्छा, चिपको मूवमेंट के बारे में सुने आप? उत्तराखंड एरिया में रेनी नाम का गांव है जहाँ पर कुछ लोगों ने स्टार्ट किया था ये मूवमेंट। इसमें क्या था कि पेड़, जैसे कोई काटने आता पेड़ तो क्या करते, लोग पेड़ों से चिपक जाते और उन्हें काटने नहीं देते पेड़ को। इससे क्या है, पेड़ बहुत सारे बचाए गए और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई, बहुत हार्ड वर्क के कारण ये आंदोलन जो है काफ़ी मजबूत हुआ और बहुत सारे वहाँ पेड़ बचाए गए और इस तरह से ये नाम फेमस हुआ, चिपको आंदोलन। और इनके सूत्रधारक थे सुंदरलाल बहुगुणा, इनके लीडर थे। नाउ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज की क्या ज़रूरत है हमें? All the resources occurring in nature such as forest, wildlife, minerals, air and water are called natural resources. Natural resources क्या हैं? जो भी दुनिया में, जो भी अर्थ पे पाई जा रही है चीज़ें, जैसे कि जंगल है या फिर हमारे जानवर हैं या फिर मिनरल्स पाए जाते हैं चट्टानों में और सब धरती पर, प्लस एयर है या वाटर है, सब नेचुरल रिसोर्सेज है। किसी आदमी ने इन्हें नहीं बनाया है, वो नेचुरल रिसोर्सेज। वी नीड टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए, ठीक है।